जैसे मरियम नवाज इनकी आई थी, इन्होंने 2-2 हज़ार 2500 रुपया दे के लोगों को इकट्ठा किया है। यहाँ तो मैं समझता हूँ किसी को 50,000 भी दें तो यहाँ हर एक को पता है, यहाँ जब मर्जी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, हमारे ऊपर तशद्दुद हो सकता है, हम पकड़े जा सकते हैं, हम जेलों में जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जलील खान कुलासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब नदीम अब्बास बारा साहब के पास। नदीम अब्बास बारा साबिक MPA हैं और इसके अलावा पंजाब स्पोर्ट्स के वाइस चेयरमैन भी है। उनसे पूछते हैं, इस वक्त ये ज़मान पार्क में मौजूद हैं। खान साहब सिक्योरिटी के हवाले से इनका अपना जो कैंपस है वो लगा हुआ है और काफ़ी कारकुनान हैं, वो भी इनके साथ मौजूद हो। इसके अलावा यहाँ जो खाने पीने का इंतजाम है वो भी किया गया है, चाय चल रही है, सब कुछ जो है वो चल रहा है। बारा साहब मेरे साथ मौजूद है, बारा साहब से पूछते हैं। बारा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अगर इस वक्त पुलिस आ जाती है या कानून नाफिज करने वाले इदारे आ जाते हैं तो फिर आपका क्या लहमल होगा? आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, हमेशा से इन्होंने कानून की पासदारी की है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ किसी भी फोर्स का आके खान साहब को गिरफ्तार करना ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर आइनी ये हरकत में आता है। लेकिन हम जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर वो आते हैं और गैर कानूनी तौर पे वो खान साहब को कहेंगे हमने गिरफ्तार करना है या उनके ऊपर दावा बोलना है, तो उसके लिए फिर अब जो है पाकिस्तानी कौम तैयार है। हम बैठे हुए हैं अपने लीडर की यहाँ गैर कानूनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम रोकेंगे भी, हम उनको अपनी ज़ुबान से समझा के भी रोकेंगे, दस्ते बाजू से भी रोकेंगे। और अगर हमें अपने खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा तो हम इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। जरा बारा साहब, इस वक्त के लिए जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, इलेक्शन हो नहीं रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है, उनका ये नारा भी है, तो आपको कब तक इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? वैसे तो बदकिस्मती है कि जैसे ही निगरान सेटअप आया था उसे तो फौरी चाहिए था कि वो तारीख अनाउंस करते और इलेक्शन करवाते, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि कोई निगरान सेटअप आए और वो गिरफ्तारियां शुरू कर दे और हाई लेवल की पोस्टिंग ट्रांसफ़र के काम शुरू कर दे। लेकिन जो असल मकसद है उसका, जिसके लिए वो आए हैं, वो तो असल मकसद तो इलेक्शन करवाना है, तो उस तरफ ये जा नहीं रहे। तो ये जो है ना, ये एक सवालिया निशान है कि कौन लोग हैं ऐसे कि जो ये, क्योंकि आपको पता है 1973 के आइन के मुताबिक ये आर्टिकल 6 की जो है खिलाफ वर्जी है। तो ये अगर ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ जब 90 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद इनके ऊपर आर्टिकल 6 जो है ना फिक्स होता है, तो वो फिर इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा ये है कि अमूमन हमने बहुत से लोगों से इंटरव्यूज़ किया, उनके सवाल लिए, उनसे बातचीत की। जब उनसे हम ये सवाल कहते हैं कि खान साहब कर गिरफ्तारी के हवाले से जब पुलिस यहाँ आएगी तो आप क्या करेंगे, तो उनमें से मुख्तलिफ जवाब होते हैं कि हम जान पर खेल लेंगे, हम नहीं गिरफ्तार होने देंगे, वगैरह वगैरह, यानी बहुत से जो जवाब होते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर खान की तरफ यानी पुलिस या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे आते हैं, लेकिन अदालत जब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हुक्म दे देती है, फ़र्ज़ जुर्म आयद कर देती है खान साहब के ऊपर, तो उसके बाद फिर अगर ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि कानून को इम्प्लीमेंट करना, अगर उसके बावजूद फिर वो आता है तो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा? पहली बात तो यह है कि हम यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सब पुरअमन लोग हैं, किसी के पास कोई हथियार नहीं है, कोई डंडा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। हमने तो दूसरे अगर फोर्स कोई आती है उसे बताना है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। उसके बाद रहा कि अगर अदालत से कोई आर्डर लेके आता है और अगर अदालत कहती है कि खान साहब ने को गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए तो हमारे लीडर ने अब कॉल दे दी है ना कि हम जेलें भरें, जो जेल भर तक जो तहरीक है वो अनाउंस कर दी है, तो उसके लिए फिर इनको खान साहब को अकेले को गिरफ्तार नहीं करना पड़ेगा। ये फिर जो करोड़ों की तादाद में अवाम है ना, वो फिर थानों जेलों के बाहर होगी और उनको ये अंदर कर दें। बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इंसानी हुकूक की जो है ना वो बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है।
जबर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त हमने मुख्तलिफ और कैंपों का भी दौरा किया है जहाँ यानी जो लंगर का इंतज़ाम है किया गया, इसी तरह आपके कैंपस में भी लंगर का इंतज़ाम किया गया है, कारकुनान आपके यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा जनाब अली, तो ये आपने कब से शुरू किया है और कब तक ये लंगर का इंतज़ाम और कारकुनान और जिससे आपका कैंप जो है ये कब तक रहेगा? हम पहले दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इधर मैं समझता हूँ कि लोग जो आते हैं, जो हमारे हल्के की आवाम है, तो जब रात गुजर जाती है ज़्यादा, फिर हर एक को किसी ने चाय पीनी होती है, चाय का अरेंज है, खाना खाना है उसका भी अरेंज है। तो ये तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि जिन लोगों को हम लेके आते हैं तो उनकी ये ट्रीटमेंट जो है वो। और दूसरा ये वैसा तो है नहीं है, जैसे मरियम नवाज इनकी आई थी, इन्होंने 2-2 हज़ार 2500 रुपया दे के लोगों को इकट्ठा किया है। यहाँ तो मैं समझता हूँ किसी को 50,000 भी दें तो यहाँ हर एक को पता है यहाँ जब मर्जी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, हमारे ऊपर तशद्दुद हो सकता है, हम पकड़े जा सकते हैं, हम जेलों में जा सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए भी अगर जो अवाम यहाँ आई है तो वह मैं समझता हूँ कि वो ओरिजिनल इमरान खान साहब की मोहब्बत में आए हुए हैं। जनाब, ये नदीम बारा साहब मेरे साथ मौजूद है, पंजाब बोर्ड के, पंजाब का जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके वाइस चेयरमैन है और इसके अलावा साबिक एमपी है। उनका ये कहना है कि ये सिलसिला जब तक ये यानी किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच पाता तब तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।